वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 17 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सेल ऑफ हाईली एडवांस्ड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। यानी हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। सो रिसेंटली अमेरिका ने अनाउंस किया है to sell the highly advanced F-35 fighter aircraft to India. US President Donald Trump has announced the sale of the F-35 fighter jets to India after his bilateral meeting with Prime Minister Narendra Modi. So recently US President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi जी ने एक bilateral meeting की है जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया है कि अमेरिका जो है ये इंडिया को सेल करेगा F-35 फाइटर जेट्स। ये जो F-35 फाइटर जेट्स हैं इन्होंने रिसेंटली पार्ट लिया था इन द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025 जो कि एशिया का बिगेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन था। ये कहाँ पे हुआ था? एट द यलहंका एयरफोर्स स्टेशन इन बेंगलुरु ऑन February 13, 2025. The induction would make India a member of an elite club of countries with the state-of-the-art stealth planes in their fleets. अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज के पास जो है वो F-35 फाइटर जेट्स प्रेजेंट है? सो यूनाइटेड स्टेट्स, नाटो एलाइज, इजराइल एंड जापान के पास F-35 फाइटर जेट्स जो है ये प्रेजेंट है। ये जो F-35 फाइटर जेट्स हैं इनको डेवलप किया गया है बाय लॉकहीड मार्टिन फॉर द यूएस एंड इट्स अलाइज और ये वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस एंड वर्सेटाइल फाइटर जेट्स हैं। F-35 फाइटर जेट्स में वो सारी एडवांटेजेस हैं जो कि एयर वारफेयर के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल एडवांस्ड स्टील्थ, अनपैरेलल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड नेटवर्क्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमेरिका इंडिया हैव सेट अ टारगेट ऑफ डबलिंग बायलैटरल ट्रेड इन द नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। यानी हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स का जो है इन्होंने टारगेट सेट किया है फॉर डबलिंग बायलैटरल ट्रेड। The President of the US, Donald Trump, hosted the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for an official working visit in Washington, D.C. on February 13, 2025. So recently, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये ऑफिशियल वर्किंग विजिट पे गए थे इन वॉशिंगटन DC ऑन February 13, 2025, जिसमें इन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बायलैटरल मीटिंग की थी। दे रिजॉल्व टू डीपन द US इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप टू प्रमोट ग्रोथ। सो उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है कि वो और डीप करेंगे यूएस इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप्स को, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, दैट इंश्योर्स फेयरनेस, नेशनल सिक्योरिटी एंड जॉब क्रिएशन। इसके लिए उन्होंने एक मिशन सेट किया है बायलैटरल ट्रेडिंग के लिए, जिस मिशन का नाम है मिशन 500, जो कि 2030 तक जो है टोटल डबल करेंगे टोटल बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट स्पेस सेंटर इन द डीप वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी। यानी हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चाइना। So China has officially approved the construction of a deep sea research facility in the South China Sea. The facility often referred to as a deep sea space station. उसमें क्या करेंगे, ये deep sea space station बनाएंगे which will be positioned, जो कि 2000 meters below the ocean surface होगा, यानी 6560 feet जो है below होगा ocean surface से। It aims to advance marine exploration and strengthen China's geopolitical presence in the resource-rich region. Next question है, where is Northeast Unity महोत्सव being organized under the theme One Voice One Nation। यानी एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। So the Northeast Unity Mahotsav with the theme One Voice, One Nation is being organized in New Delhi. The Assam Rifles is organizing this event in collaboration with the Northeast Association Social Welfare. So ये जो आपका Northeast Unity महोत्सव है इसका थीम है One Voice, One Nation और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है असम राइफल्स विद कोलैबोरेशन with North East Association Social Welfare. इसका एम क्या है? To celebrate the culture and sportsmanship of Northeast India through this festival.
ये जो इवेंट है ये 15 से 20 फरवरी तक जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यूनिटी उत्सव विल ब्रिंग टुगेदर ओवर 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यानी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो है ये 1000 स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, शोकेसिंग देयर टैलेंट एंड फोस्टरिंग अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड नेशनल प्राइड। ये लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखेरा जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि डायरेक्टर जनरल है असम राइफल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप हैज बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, यानी हाल ही में किस समूह के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टाटा ग्रुप। So the Tata Group chairman N. Chandrasekaran was awarded the UK Knighthood Most Excellent Order of the British Empire. He has been honored with the award for services to UK India business relations. तो इनको जो है ये अवार्ड क्यों दिया गया है? इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी जो सर्विस रही है वो बहुत अच्छी है इन UK India business relations. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट ऑन पंचायत, यानी हाल ही में जारी पंचायतों पर हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटका। सो रिसेंटली क्या है, डेवोल्यूशन इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, डेवोल्यूशन इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है 13 फरवरी 2025 को, जिसमें जो कर्नाटक है वो टॉप पे रहा है। So the top 5 states in the devolution rankings are Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra and Uttar Pradesh. पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स जो है ये रैंक करता है स्टेट्स को और यूटीज को ऑन द बेसिस ऑफ 6 डायमेंशंस ऑफ डेवोल्यूशन, जो कि फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैमिली रैंक्स द फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग लिस्ट ऑफ एशियाज 20 रिचेस्ट फैमिलीज, यानी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुकेश अंबानी फैमिली। So the Ambani family is the richest family in Asia according to Bloomberg's list of Asia's 20 richest family for 2025. The list was compiled as of January 31, 2025. ये जो लिस्ट है ये कंपाइल की गई है जनवरी 31, 2025 तक। The family's flagship company is Reliance Industries, is presently headed by Mukesh Ambani, son of late industrialist धीरूभाई अंबानी। सो इनकी जो फैमिलीज फ्लैगशिप कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको अभी रिसेंटली हेड कर रहे हैं मुकेश अंबानी, जो कि सन है धीरूभाई अंबानी के। Ambanis have a fortune of 90.5 बिलियन डॉलर्स। सो अंबानीज की जो टोटल फॉर्च्यून है वो 90.5 बिलियन डॉलर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट आदि महोत्सव 2025, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी आरसीबी फॉर आईपीएल 2025, यानी आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रजत पटीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, यानी कौन सा शहर सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबान है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यू दिल्ली। सो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 आफ्टर मॉडिफिकेशंस, यानी हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HJT-36 का मॉडिफिकेशंस के बाद रीनेमिंग क्या की गई है। सो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी यशास। तो यशास जो है ये नया नाम रखा गया है आपके हिंदुस्तान जेट ट्रेनर्स का, यानी HJT-36 का आफ्टर मॉडिफिकेशंस। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे।
सो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी 17 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और क्वेश्चन ऑफ डे का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे।